हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक हमारी दुनिया का पाठ 5 ज्ञानेंद्रियों का कमाल का भाग 3 का अध्ययन करेंगे। हम लोगों ने पिछले 2 भागों में पाठ को विस्तार से समझा था। आज हम पाठ संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। तो चलो और देर ना करें और हम लोग पाठ को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न: क्या तुमने किसी मीठी चीज़ के पास चींटियों का झुंड देखा है? उत्तर: हाँ, मैंने चींटियों के झुंड को मीठी चीज़ों के आसपास देखा है। प्रश्न: क्या तुमने किसी जानवर को तुम्हारे घर के खाने की चीज़ ले जाते देखा है? उत्तर: हाँ, हमने जानवरों को घर से खाना की चीज़ ले जाते देखा है। देखो बच्चों, इसका उत्तर नहीं भी हो सकता है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो आप लोग ना लिखना। मैं आप लोगों के अकॉर्डिंग आंसर नहीं दे रही हूँ, मैं अपने अकॉर्डिंग आंसर दे रही हूँ, ठीक है? तो आप लोगों के साथ जो भी होती है आप उससे लिखिएगा। प्रश्न: क्या तुमने कभी जंगल में सियार की आवाज़ सुनी है? तो बच्चों, अगर आप लोगों ने सुना है तो हाँ लिखना, और अगर नहीं सुना है तो ना लिखना। चूँकि मुझे सियार का आवाज़ पता है तो मैंने उत्तर लिख दिया है कि सियार हुक्का हुआ करके आवाज़ निकालती है। प्रश्न: सुनकर तुम क्या पता लगाते हो? तो इसका उत्तर होगा, सुनकर हम आसपास में हो रही घटनाओं का पता लगाते हैं। जैसे कि बच्चों देखना, अगर कहीं गाना बज रहा है तो हमें पता चलती है, कहीं झगड़ा हो रहा है तो पता चलता है, कोई पढ़ रही है तो पता चलता है, घर में कौन आए हैं तो उनको देखे बिना उसके आवाज़ से भी हम लोग पहचान लेते हैं। यानी सुनकर हम आसपास में हो रही सारी घटनाओं का पता लगा सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। चक्कर तुम किन किन चीज़ों का पता लगाते हो? तो बच्चों, चक्कर हम खाने के स्वाद का पता लगाते हैं। जैसे इमली को चक्कर हम बता सकते हैं कि ये इमली है। कोई मीठा चीज़ को हम लोग चक्कर पता लगेगा कि ये क्या है, ये कौन सा मिठाई है ना बच्चों? तो चक्कर हम खाने के स्वाद का पता लगाते हैं। अब अगला प्रश्न: अंधेरे में भी मच्छर तुम्हें कैसे पहचान लेते हैं? तो बच्चों, हम लोगों ने इस पर पिछले भाग में चर्चा किए, तो आज इसका उत्तर फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या होगा? अंधेरे में भी मच्छर हमारे शरीर की गर्मी और गंध, खासकर पैरों के तलवे का गंध से हमें पहचान लेते हैं। प्रश्न: क्या चमगादड़ सांप देख पाते हैं? वे रात में अपना भोजन कैसे ढूंढते हैं? तो उत्तर होगा, उनकी आँखें अंधेरे में ज़्यादा देख पाते हैं। सांप रातों में भोजन की गंध से ढूंढते हैं। चमगादड़ ऐसी ध्वनि उत्पन्न करते हैं जो भोजन खोजने में मदद करता है। अब अगला प्रश्न: कल रानी स्कूल से घर आ रही थी। जब वो रास्ते पर बिखरे हुए कूड़े के बगल से गुजरी तो उसने झट से अपने नाक मुंह को रुमाल से ढक लिया। रानी ने ऐसा क्यों किया होगा? बच्चे, रानी के जैसे आप लोग भी ऐसा करते हो या हम भी ऐसे करते हैं, तो क्यों करते हैं? तो इसका उत्तर ये है कि कूड़े कचरे से तेज दुर्गंध आती है, इसी कारण से रानी झट से नाक और मुंह को ढक लेते हैं। अब बच्चों, अगला प्रश्न: क्या तुमने कभी किसी कुत्ते को इधर उधर कुछ सूंघते हुए देखा है? सोचो, कुत्ता क्या सूंघता होगा? हमको पता है बच्चों कि आप लोगों को इसका उत्तर पता है, क्योंकि हम लोग ज्ञानेंद्रियों का कमाल का जब पाठ को चर्चा कर रहे थे उस समय इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा किए थे। तो इसका उत्तर है हाँ, मैंने कुत्ता को कुछ सूंघते हुए इधर उधर देखा है। कुत्ता मलमूत्र के गंध को सूंघता है, इससे वो जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था या नहीं। प्रश्न: हम कुत्ते के सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं? उत्तर: कुत्तों की सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल खोया सामान, खोया हुआ व्यक्ति को खोजने में, चोरों को पकड़ने में एवं बम या विस्फोटक को ढूंढने में करते हैं। अगला प्रश्न: हम कुत्तों को घर की रखवाली के लिए क्यों रखते हैं? उत्तर:
कुत्ता हल्की से हल्की आहट को भी जल्दी से सुन लेता है, चोरों को पहचान लेती है। इस प्रकार वो घर की रखवाली करती है। और हम लोगों को पता है बच्चों कि कुत्ता क्या होता है, बहुत प्रभु भक्त भी होता है। अगला प्रश्न देखो बच्चों, तुम बिना देखे केवल सूंघकर किन किन चीज़ों को उनकी गंध से पहचान सकते हो, उनके नाम लिखो। तो बच्चों मैं अपने हिसाब से कुछ नाम लिख दिए हैं, लेकिन आप लोग इसमें और भी कुछ नाम शामिल कर सकते हो। तो इसका उत्तर है हलवा, मिठाई, पुआ, पूरी, जलेबी, लड्डू, सुगंधी अगरबत्ती आदि को गंध से हम पहचान लेते हैं। अब देखते हैं क्या है। उन 5 चीज़ों के नाम लिखो जिनकी गंध तुम्हें अच्छी नहीं लगती है। तो बच्चों इसका उत्तर भी मैं अपने हिसाब से लिखती हूँ, लेकिन आप लोगों को जो गंध आपको पसंद नहीं आप उसे इसके साथ जोड़ सकते हो। तो इसका उत्तर होगा कूड़े कचरे का ढेर, सड़ा हुआ खाना, कच्चा मछली का गंध, डीजल, पेट्रोल आदि का गंध अच्छा नहीं लगता है। प्रश्न, क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम खुली जगह में बैठे खाना खा रहे हो और अचानक चील या कौवा फुर्ती से तुम्हारी रोटी ले गई? तो बच्चों इस विषय पर भी हम लोग पाठ को पढ़ने के समय चर्चा किए थे। आप लोगों को इसका उत्तर भली भांति आप लोग जानते हो, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं इसका उत्तर आपको बता देती हूँ। इसका उत्तर होगा जो वस्तु हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वही वस्तु को ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं, यानी वो हमसे 4 गुना अधिक दूर से देख पाते हैं। इसलिए चील, कौवा, बाज, गिद्ध जैसे पक्षी हमारे खाना को दूर से देख लेती है। किसी ऐसे पक्षी का नाम बताओ जिनकी आंखें सामने की तरफ होती हैं। मुझे पता है बच्चों इसका उत्तर भी आप लोग जानते हो। इसका उत्तर है उल्लू। उल्लू की आंखें सामने की तरफ होती है, बिल्कुल हम लोगों के जैसा। अब बच्चों अगला प्रश्न है, कुछ जानवरों के नाम जिनके कान बाहर से दिखाई देते हैं। अब सब जानते हो, गाय, भैंस, घोड़ा, गधा, कुत्ता, हिरन, हाथी, बंदर आदि जानवरों के कान बाहर से दिखाई देते हैं। अगर आपको और कुछ जानवरों के नाम पता है तो आप लोग इसमें जोड़ सकते हैं। प्रश्न है, क्या तुम्हें लगता है कि जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति में कुछ संबंध होता है? बिल्कुल हाँ, कानों के आकार के साथ सुनने की शक्ति में संबंध होता है। कानों का आकार बड़े होने से सुनने की क्षमता में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न देखो बच्चों क्या है, क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि सर्दियों में छिपकलियाँ कहाँ गुम हो जाती है? तो इसका उत्तर होगा छिपकली का खून ठंडा होता है, इसलिए छिपकली के अंदर शरीर में गर्मी नहीं पाई जाती है। इस वजह से ये सर्दी के समय छेद में रहना पसंद करती है और बाहर नहीं निकलती। अभयारण्य किसे कहते हैं? बच्चों ये प्रश्न आपके पाठ्यपुस्तक में नहीं है, लेकिन इससे संबंधित एक प्रश्न आपका पाठ्यपुस्तक में दिए गए हैं, इसीलिए इसको जानना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो अभयारण्य, अभय अरण्य यानी जिस अरण्य में कोई डर ना हो। सरकार अथवा किसी अन्य संस्था द्वारा संरक्षित वन्य पशु विहार या पक्षी विहार को अभयारण्य कहते हैं। यहाँ बिना डर भय के पशु पक्षी रह सकते हैं, उनका जान का कोई खतरा नहीं रहती है। बच्चों इस पाठ का अंतिम प्रश्न है, भारत में जानवरों की सुरक्षा के लिए नेशनल पार्क और अभयारण्य कहाँ कहाँ है, इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करो। तो मैं बताने चाहूँगी बच्चों, 3 अभयारण्य के नाम यहाँ पे दिए गए हैं जो आपके झारखंड में ही स्थित है। दलमा वन्यजीव अभयारण्य, पलामू अभयारण्य और हजारीबाग अभयारण्य। इसके अलावा देखो 1 नंबर में कान्हा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में और गिर नेशनल पार्क आपके गुजरात में स्थित है। यानी बच्चों आपको अभयारण्य देखने हो तो आप लोग दलमा, पलामू और हजारीबाग जाकर देख सकते हैं। तो इसी के साथ बच्चों इस पाठ संबंधित सभी प्रश्नोत्तर
समाप्त हुए। धन्यवाद।